भारत ने 2023 के वर्ल्ड कप में बुधवार यानी कि 11 अक्टूबर को अफगानिस्तान पर जीत हासिल की। इस दौरान रोहित शर्मा ने शतक भी बनाया, जिसके बाद स्टेडियम में खुशी की लहर दौड़ गई। इस दौरान टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से धूल चटाई। इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया को टीम इंडिया मात दे चुकी है और उसे 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है। वर्ल्ड कप की इस खुमारी में टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज शिखर धवन भी झूम रहे हैं, लेकिन हाल ही में शिखर धवन काफी दर्द से गुजरे हैं, क्योंकि दिल्ली की एक फैमिली कोर्ट ने टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज शिखर धवन और उनकी पत्नी आयशा मुखर्जी के तलाक पर मुहर लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि आयशा मुखर्जी ने शिखर धवन के साथ मानसिक क्रूरता की है, क्योंकि उन्होंने उनके बच्चे से उनको काफी समय तक दूर रखा। इस दौरान शिखर धवन अपने बच्चे से मिल नहीं पा रहे थे, ना ही उनसे बात कर पा रहे थे, जिसके बाद कोर्ट ने आयशा मुखर्जी को मानसिक क्रूरता का जिम्मेदार ठहराया और उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं आयशा मुखर्जी इन आरोपों को खारिज नहीं कर पाई, ना ही इन आरोपों के प्रति वो कोर्ट में खुद को डिफेंड कर पाई, जिसके बाद कोर्ट ने इसी आधार पर शिखर धवन और आयशा मुखर्जी की तलाक पर मुहर लगा दी है। इस दौरान कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि आयशा मुखर्जी शिखर धवन के साथ मानसिक क्रूरता करती थी, जिसकी वजह से उन्हें मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि आयशा मुखर्जी शिखर धवन से अपने बेटे को मिलने देंगी और उनसे वीडियो कॉल पर भी बात करवाएंगी। हालांकि कोर्ट ने अभी तक जोरावर की स्थायी कस्टडी पर फैसला नहीं सुनाया है, जिसके बाद जोरावर अभी अपनी मां के साथ यानी कि आयशा मुखर्जी के साथ ही रह रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि आयशा मुखर्जी ने साल 2012 में शिखर धवन से शादी की थी। इससे पहले आयशा मुखर्जी ने ऑस्ट्रेलिया में एक बिजनेसमैन से शादी की, लेकिन उनकी ये शादी नहीं चली, जिनसे इनकी 2 बेटियां हैं। वहां पर भी कोर्ट में तलाक के दौरान कोर्ट ने उन्हें आदेश दिया कि वो अपने पहले पति से अपनी दोनों बेटियों को मिलवाएंगी और ऑस्ट्रेलिया छोड़कर नहीं जाएंगी। लेकिन साल 2012 में शिखर धवन के साथ शादी के बाद आयशा मुखर्जी इंडिया में आकर रहने लगी और उनकी दोनों बेटियां भी यहीं पर रहने लगी। हालांकि कोर्ट ने जो आदेश दिया था कि आयशा अपनी दोनों बेटियों को उनके पहले पिता से मिलवाएंगी, जिसके बाद उन्हें ऑस्ट्रेलिया लौटना पड़ता था और उन्हें उनके पिता से बेटियों को मिलवाना पड़ता था। तो इसके बाद इस दौरान जोरावर जो है अपने पिता से नहीं मिल पाते थे, यानी कि शिखर धवन और आयशा मुखर्जी के जो बेटे हैं। इसके बाद दोनों में काफ़ी लड़ाई और विवाद शुरू हो गए। ये विवाद साल 2019 के यानी कि कोविड के दौरान और भी ज़्यादा बढ़ गए। कोर्ट ने इस दौरान ये भी टिप्पणी की कि जो शिखर धवन ने अपनी पत्नी पर काफ़ी आरोप लगाए थे कि वो काफ़ी लड़ाई झगड़ा करती हैं। साल 2019 में कोविड के दौरान जब वो अपने पिता के साथ रहना चाहते थे, तो आयशा मुखर्जी ने इसके लिए काफ़ी लड़ाई झगड़े किए और वो नहीं चाहती थी कि शिखर धवन अपने पिता के पास रहें। इसके लिए भी कोर्ट ने आयशा मुखर्जी पर सख्त टिप्पणी की। इसके अलावा भी कई ऐसे आरोप रहे जिसके आधार पर मानसिक क्रूरता मानते हुए कोर्ट ने ये आदेश जारी किया कि शिखर धवन और आयशा मुखर्जी को अब तलाक की मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद इन दोनों के रास्ते अलग हो गए हैं। हालांकि 9 साल तक ये कानूनी जद्दोजहद चली, जिसके बाद शिखर धवन को अपनी बीवी से तलाक मिला है। हालांकि इस दौरान शिखर धवन ने एक बार भी सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट नहीं डाला, लेकिन जब इन दोनों के बीच लड़ाई चल रही थी करीब 9 साल पहले, तब आयशा मुखर्जी ने ज़रूर ये तलाक के हिंट दिए थे कि दोनों के बीच कुछ भी सही नहीं है। जिसके बाद शिखर धवन ने तलाक के बाद कुछ पोस्ट किए और उन्होंने कहा कि उनकी गलती सिर्फ ये है कि उन्होंने जो भी हो रहा था उसके बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं किया, ना ही किसी को जिम्मेदार ठहराया। बस उन्होंने तलाक के लिए अर्जी डाली और ये तलाक उनको मिल गई है। तो हम आपको बता दें कि शिखर धवन कोई पहले नहीं है, इनसे पहले भी कई ऐसे स्टार बल्लेबाज और स्टार क्रिकेटर हैं जो तलाक के दर्द से गुजर चुके हैं। हमारे इस लिस्ट में पहला नाम है दिनेश कार्तिक। टीम इंडिया के विकेट कीपर और बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने 2 शादियां की हैं। पहली शादी उन्होंने अपनी बचपन की दोस्त निकिता से की थी। दिनेश कार्तिक को पहली शादी से धोखा मिला था। इस धोखे से दिनेश कार्तिक काफ़ी टूट गए थे। पहली शादी से छुटकारा मिलने के बाद दिनेश कार्तिक ने साल 2015 में स्क्वैश प्लेयर दीपिका पल्लिकल से शादी कर ली। हमारे इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर वसीम अकरम, जिनके चाहने वाले इंडिया में भी कम नहीं है। वसीम अकरम ने भी 2 शादी की है। वसीम अकरम ने पहली शादी साल 1995 में हुमा मुफ्ती से की थी, जिनके साथ उनके 2 बच्चे भी हैं। लेकिन साल 2009 में 25 अक्टूबर को हुमा मुफ्ती की मौत हो गई। हुमा मुफ्ती की मौत के बाद 7 जुलाई 2013 को वसीम अकरम ने ऑस्ट्रेलियाई मूल की लड़की शनायरा थॉम्सन से दूसरी शादी कर ली। शनायरा के साथ वसीम अकरम ने कपिल शर्मा शो में भी एंट्री की थी। इस दौरान वसीम अकरम ने अपनी बीवी के साथ लोगों को खूब हंसाया था।
इनके रियल लाइफ के जो किस्से कहानी थे उस पर कपिल शर्मा ने काफ़ी सारी जानकारी लोगों के साथ साझा की और सारे लोग वहां पर काफ़ी झूम रहे थे। तीसरे नंबर पर हैं टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ। जवागल श्रीनाथ भी अपनी लव लाइफ को लेकर काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं। जवागल श्रीनाथ ने पहली शादी ज्योत्सना से की थी, लेकिन शादी के 8 साल बाद ही दोनों अलग हो गए। इसके बाद जवागल श्रीनाथ ने दूसरी शादी माधवी पत्रावली के साथ साल 2007 में कर ली। चौथे नंबर पर हैं श्रीलंका के स्टार क्रिकेटर तिलक रत्ने दिलशान। दिलशान ने भी 2 शादियां की हैं, लेकिन पहली शादी में दिलशान ने धोखे खाए। इस धोखे और दर्द से उबरने में दिलशान को काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि उन्हें ये धोखा उनकी पत्नी और उनके दोस्त ने ही दिया था। आपको बता दें कि श्रीलंकाई क्रिकेटर उपुल थरंगा ने तिलक रत्ने दिलशान को धोखा देते हुए उनकी पत्नी नीलंका विथानगे से शादी कर ली थी। पहली पत्नी से तलाक के बाद तिलक रत्ने दिलशान ने साल 2008 में अपनी दोस्त मंजुला से दूसरी शादी की। इसके बाद दोनों खुशी खुशी रह रहे हैं, लेकिन पहली शादी में तिलक रत्ने दिलशान ने इतने दर्द झेले कि उस दर्द से आज भी वो निकल नहीं पाए। 5वें नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया के हैंडसम और तेज गेंदबाज ब्रेट ली। ब्रेट ली जितने फेमस ऑस्ट्रेलिया में है, उससे कहीं ज़्यादा फेमस इंडिया में भी है। ब्रेट ली ने भी 2 शादी की है। पहली शादी ब्रेट ली ने जून 2006 में एलिजाबेथ कैम्प से की थी। अगस्त 2008 में ब्रेट ली और एलिजाबेथ कैम्प अलग हो गए और तलाक के बाद साल 2014 में ब्रेट ली ने लाना एंडरसन से दूसरी शादी कर ली। पहली शादी से ब्रेट ली का एक प्यारा सा बेटा भी है, लेकिन बावजूद इसके पति पत्नी के रास्ते अलग हो गए और अब ब्रेट ली अपनी दूसरी पत्नी लाना के साथ रहते हैं। आखिरी नंबर पर है टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर मोहम्मद शमी, जिनके तलाक का प्रोसेस कई सालों तक चला। आखिरकार कुछ साल पहले ही दोनों का तलाक हो गया, लेकिन बावजूद इसके क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां अभी भी मोहम्मद शमी पर कई आरोप लगाती हैं, मसलन दहेज प्रताड़ना का आरोप और कई लड़कियों के साथ उनके संबंध होने का दावा करती हैं और इसी को लेकर वो कोर्ट का रुख करती हैं और उनसे कंपनसेशन के लिए भी डिमांड किया है, जिसके बाद कोर्ट ने मोहम्मद शमी को आदेश भी दिया था कि वो अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता के तौर पर 1 लाख रुपए दे, लेकिन जो मोहम्मद शमी की पत्नी है हसीन जहां, उन्हें ये पैसे मंजूर नहीं थे, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट का रुख किया है। अभी भी इनका केस जो है कोर्ट में चल रहा है। इनकी एक बेटी भी है जो कि मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां के साथ रहती है। आगे और भी कई ऐसे स्टार क्रिकेटर हैं जिनकी लाइफ में उन्होंने तलाक के दर्द को इस तरीके से झेला है, जिन्हें उन्होंने कभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा नहीं किया, लेकिन इनकी बीवियों ने खुले तौर पर इन सबको सोशल मीडिया पर हिंट देते हुए कि वो तलाक ले रही हैं। ऐसे कई खबरें हैं जो हम आगे भी क्राइम तक के जरिए आपको बताएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।